हेलो बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों आपसे एक ऐसे फॉर्म पर जहां पर किसी का ध्यान नहीं है। बहुत सारे बच्चों को 90% बच्चों को ये नहीं पता है कि ये वाला भी एग्जाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर बच्चे की मेंटेलिटी है, सिर्फ बच्चों की नहीं, यहाँ पर परिवार के उनके माँ बाप की मेंटेलिटी है कि बच्चा यदि पीसीएम लेता है, मैथ्स से है तो इंजीनियर बनेगा, बच्चा बायो से है तो डॉक्टर बनेगा, नर्स बनेगा। और बच्चे को इन्हीं दो डायरेक्शन में, जेई और नीट के डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। बच्चे के बीच में भी सिर्फ दो डायमेंशन, एक नीट और एक जेई। उसके बाद उसको तीसरे फॉर्म की तो जानकारी ही नहीं है कि क्या इंडिया में ऐसा भी कोई फॉर्म है जहां पर मुझे सिर्फ 10,000 देना पड़े फीस और उसके बदले में मेरे को 80,000 का स्टाइपेंड मिल रहा हो। क्या कोई ऐसा फॉर्म है इंडिया में जहां पर आपको 12वीं पास करते ही फॉर्म भरो, एग्जाम दो, सिलेक्शन हुआ, मतलब कि आपको सरकारी नौकरी फिक्स? तो जवाब मिलेगा हाँ है, पर बच्चों को नहीं पता है कि कौन सा ऐसा फॉर्म है। बच्चों को ये नहीं पता है कि क्या हमारे पास ऐसा भी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे भी फॉर्म है कि हम इसको भर ले। हम मेहनत किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप स्वयं सोचिए कि यदि 22 से 24 लाख फॉर्म नीट में भरते हैं, है ना, नीट में भराए जाते हैं 22 से 24 लाख फॉर्म, उसमें से सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कुछ बच्चों का होता है, तो बाकी के बचे हुए बच्चों के भविष्य क्या? कभी सोचिएगा, सवाल जरूर आपके मन में आएगा। आपका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है? आपका फ्यूचर ब्राइट है या अंधेरे में है? तो आपके मन में घबराहट आएगी कि क्या मैं सही रास्ते पे हूं कि गलत रास्ते पे हूं। मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं, आपका दोस्त, आपका यार रोहित कुमार मिश्र, भूषण साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे आज एक ऐसे फॉर्म की बात करूंगा जहां पर आपको 12th पास करने के साथ ही आपको 10,000 आपकी फीस होगी, जहां पर आपको 80,000 का स्टाइपेंड और सरकारी नौकरी फिक्स होगी। बिल्कुल आप सही, आश्चर्य नहीं, भौचक्के मत होइए। मैं ऐसे ही फॉर्म की बात करने वाला हूँ, ऐसे एग्जाम की बात करने वाला हूँ। और वो एग्जाम है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, नेक्स्ट एग्जाम। ऐसे एग्जाम्स की बातें कोई नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने बता दिया तो जो नीट का माया जाल है वो दूर हो जाएगा, बच्चे की भीड़ कम हो जाएगी, है ना। पर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपके हित की बात करूंगा, जो भी कहूंगा आपके लिए बात करूंगा। बिल्कुल। तो यदि आप पीसीबी लेते हो, पीसीबी स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो घबराइए मत। ऐसे भी कॉलेजेस हैं जो आपको सबसे कम फीस लेते हो। आप नीट की तैयारी करते हो बच्चों, आपकी नीट की तैयारी करते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, लाखों रुपए खर्च होते हैं। इवन की नर्सिंग की भी तैयारी करते हो तो आपको भी 4 से 5 लाख रुपए खर्च करते हो। पर ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप दोगे, कॉलेज मिलेगा जहां पर केवल आपका 10,000 रुपए खर्च होगा सालाना, और आपको उसके बदले में 80,000 रुपए स्टाइपेंड के रूप में आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल आप सही देख पा रहे हो, ये एग्जाम है बच्चों, नेक्स्ट का एग्जाम है, और कॉलेज है नाइजर भुवनेश्वर की मैं बात आपसे करने वाला हूँ। चलिए आइए समझते हैं कि ये क्या है, नेक्स्ट क्या एग्जाम करवाता है, कैसे कंडक्ट करवाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यदि आप नेक्स्ट एग्जाम देते हो तो आपको ये कॉलेज मिलेगा, नाइजर। इसके अलावा सीएसबी मुंबई का भी कॉलेज होता है। दो कॉलेज वो अलॉट करता है जहां पर रिसर्च देते हैं। यदि आपका पीसीबी है या पीसीएम है, इससे घबराना नहीं है। पूरी बात करूंगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कब फॉर्म आता है, कितनी सीटें हैं, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। लास्ट तक बने रहिएगा, कब फॉर्म आएगा, कब आपको भरना है, कितना फीस लगेगा भरने का, पूरी बात करूंगा। पर 2026 में आपको ये फॉर्म जरूर भरना है, अभी से आपको बता दे रहा हूँ, हर बच्चे को भरना है फॉर्म। ठीक है, चलिए। तो ये भुवनेश्वर का है, नाइजर कॉलेज है, यहाँ पर आपको पढ़ाई करना है, ये आप सपने में सजोइए। चलिए, इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों ये फॉर्म? तो देखो, सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है। नाइजर का फुल फॉर्म है बच्चा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, और नाइजर, जिसको बोलते हैं नाइजर के नाम से जानते हैं। बच्चों बच्चों, ये कॉलेज जो है ऑटोनॉमस कॉलेज, ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। जिस किसके तहत एड हुआ है बच्चा? यहाँ DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू ये कोरिलेटेड है, संचालित होता है। अब सोचो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी
मतलब कि कौन इसको देख रहा है? पीएमओ देख रहा है बच्चा, पीएमओ। आप यदि यहाँ पर पढ़ते हो तो आपको पीएमओ में काम करने का मौका मिलेगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में एक गौरवान्वित बात है, प्राउड फील होने वाली बात होती है। आप देश के लिए काम कर रहे होगे यहाँ पर। दूसरी बात, ये जो एफिलिएटेड है किससे? होमी होमी जहांगीर भाभा इंस्टीट्यूट से, नेशनल इंस्टीट्यूट से क्या है? एफिलिएटेड है बच्चा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे नेस्ट एग्जाम की कि नेस्ट क्या है। तो नेस्ट एक एजेंसी टाइप का मान सकते हो आप। नेस्ट जो है एग्जाम कंडक्ट करवाता है, 5 ईयर एग्जाम प्रोग्राम है, ये मास्टर प्रोग्राम है जहां पर आपको बीएससी एंड एमएससी एक साथ हो जाती है 5 साल में। आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना होता है, एक बार आप नेस्ट क्वालिफाई करो, आपका बीएससी एमएससी एक साथ 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। जो क्या करता है बच्चा? मास्टर प्रोग्राम है एमएससी का, जो किसके थ्रू होता है? नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, नेस्ट के थ्रू यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके तहत आपको 2 कॉलेज अलॉट होते हैं, या तो नाइजर मिलेगा या तो CEBS मुंबई मिलेगा, दोनों रिसर्च कॉलेज हैं। यहाँ पर सीटें ज्यादा हैं, नाइजर की हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे सीटें ज्यादा हैं और यहाँ पे सीटें थोड़ी सी कम हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नाइजर की, कि नाइजर कहाँ पर है, क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसकी बात करते हैं। ठीक, उससे पहले बताऊंगा कि लोकेशन ऑफ नाइजर कहाँ है। तो कहाँ है बच्चा? ये नाइजर का जो कॉलेज है बच्चा वो कहाँ है? भुवनेश्वर में है आपके। कब स्टैब्लिश हुआ? 6 सितंबर 2007 में। एफिलेटेड किससे है बच्चा? होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से एफिलेटेड कॉलेज है ये, है ना, अपने आप में बड़ी बात है। कैंपस 300 एकड़ का इसका खुद का कैंपस है। टेस्ट कहाँ कैसे होगा इस कॉलेज में सिलेक्शन? तो कहाँ होगा? नेस्ट के थ्रू एग्जाम है, नेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, स्क्रीन टेस्ट है एक, है ना। जिस तरह से आप नीट देते हो फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है, जिस तरह से आप एम्स देते हो, वैसे ही यहाँ पर भी नेस्ट का एग्जाम देना है, एनएसटी का एग्जाम देना है। घबराना नहीं, मैं पूरी बात करूँगा, क्या फीस, कितनी स्ट्रक्चर, कितना कॉलेज फीस होगी, कितनी सीटें हैं, पूरी बात करूंगा। वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और उन बच्चों को भी जरूर शेयर करना जिनको इस बारे में नहीं पता है ना, कि आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं सर्च कर करके आपके लिए सही चीज लेकर आता हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है उसको सही बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, चलिए क्या है बच्चा, यहाँ पे देखो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एमएससी प्रोग्राम है ये। अब बच्चे यहाँ पे सर आपने डबल ड्रॉपर लिखा है, इसका क्या मतलब है? बच्चों आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि क्या सिर्फ 12th वाले ही दे सकते हैं, जिन्होंने ड्रॉप ले लिया उनका क्या? तो बिल्कुल नहीं, इनको इससे मतलब नहीं है कि आप 12th रनिंग में हो कि नहीं हो, डबल ड्रॉपर भी ये एग्जाम दे सकते हैं। मतलब कि आपने मान लो कि 2025 में आपका 12th हो रहा है तो 2023 वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं इस एग्जाम को। उनको एक स्पेशल स्टूडेंट चाहिए जो सोच सके, रिसर्च कर सके। ओके, चलिए अब आइए बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखिए, तो अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो देखो मात्र आपका 8,000, यदि आप देख पा रहे हो तो कितना है बच्चा? 8,000 फीस है, 10,000 से कम फीस है। आप देखिए, ये मैं आपकी ऑफिशियल नाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट से कट करके लेके आया हूं। ये जो है आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, नाइजर की ऑफिशियल वेबसाइट से, यूं ही नहीं बात कर रहा हूं बच्चों, पूरी ऑफिशियल रिसर्च करने के बाद, डाटा कलेक्ट करने के बाद आपके लिए लेकर आया हूं। आप स्वयं जाके देख सकते हो, नाइजर टाइप कीजिएगा NISER, वहां पे क्लिक कीजिएगा, वहां पर स्टूडेंट कॉलम पे जाइएगा, आपको भी वहां पे दिख जाएगा फीस कितनी लगने वाली है। मात्र 8,000 की फीस आपकी है यहाँ पर। ठीक है, सीट एलोकेशन की बात करें, कितनी सीटें हैं बच्चों, तो यहाँ पर देखो UR कैटेगरी, UR जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों यहाँ पर रखी गई हैं कितनी? सिर्फ 100 सीटें। UR कैटेगरी में आपके पास 101 सीटें हैं, OBC कैटेगरी में 54 सीटें हैं, SC कैटेगरी में 30 सीटें हैं और ST कैटेगरी में 15 सीटें हैं। ठीक है, तो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है सुप्रीमरी में रखा गया है इसको। ठीक है, तो आप कहोगे सर सीटें तो कम है, पर सीटें कम है बच्चों तो फॉर्म की संख्या भी कम है। जहां पर आपको 25 लाख बच्चों के साथ नीट में कॉम्पिटिट करना है, यहाँ पर 25,000 बच्चों के साथ में आपका कॉम्पिटिशन है। मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 90% बच्चों को पता ही नहीं कि ऐसा भी फॉर्म है भारत में, जहां पर आप सीधे सेंट्रल के लिए काम कर सकते हो, और वो भी 12th पास करने के बाद। कोई और एग्जाम नहीं देना, सिर्फ नीट की तरह ही एक एग्जाम है, नेस्ट का एग्जाम देना है, और आपको एक सिलेक्शन के साथ, आपको सिक्योर सरकारी नौकरी के साथ की जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपको पीएमओ के साथ काम करने का मौका दे रहा है, ये वो फॉर्म है।
ठीक है, तो सीटें कम है पर कंपटीशन भी कम है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की कि आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए। आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए इसकी बात करते हैं बच्चों। पहली बात कि फीस मात्र 10,000 रुपए है। स्टाइफंड आपको 80,000 का मिलता है बच्चों यहाँ पर। साथ में आपको बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यदि आप अच्छे ABCD कैटेगरी में आपको जूनियर साइंटिस्ट मिलते हैं, यदि आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपको बार्क के साथ में काम करने का एक शानदार मौका मिलता है। ठीक है, PMO के साथ में आपको जॉब मिलने का मौका है। साथ में यदि आप भारत में नहीं बाहर काम करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ तक की जॉब मिलती है यदि आप नाइजर से पढ़ाई करते तो। आप बताओ MBBS करने के बाद क्या आपको 1 करोड़ की जॉब है क्या? नीट है क्या? ऐसा कोई एग्जाम है जो आपको पैसा दे? ले नहीं, उल्टा दे आपको। उत्तर आएगा नहीं, पर ये एग्जाम आपको पैसा भी देता है। ठीक है, चलिए अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो घबराइए मत। आप चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट पर, या फिर आपका सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, सभी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं 12th के बाद इस एग्जाम को देने के लिए। ध्यान रखना जो आपके UR कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए पासिंग मार्क्स कम से कम 12th में 60% होना चाहिए, और SC ST में बच्चों 55% का पासिंग मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, इतना मिनिमम है ना। चलिए पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे एकदम नॉर्मल पेपर पैटर्न है। 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। हर पेपर में जो इसमें लोडेड है, कितना है लोड इसमें? 60 नंबर का लोडेड। मतलब कि वेटेज कितने का है बच्चा? 60 नंबर का वेटेज है यहाँ पे। मतलब कि फिजिक्स आपको 60 नंबर का, केमिस्ट्री 60 नंबर का, बायोलॉजी 60 नंबर का, मैथमेटिक्स 60 नंबर का। सर ये तो 4 सब्जेक्ट हो गए, हम तो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमको मैथमेटिक्स आती नहीं है। अरे घबराओ मत, बड़ी शानदार इनका पेपर पैटर्न है। ये कहते हैं कि आपको देना तो चारों सेगमेंट के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर 4 सेगमेंट में जिस सेगमेंट के क्वेश्चंस में आपके जिस सेगमेंट में आपके नंबर कम होंगे उस सेगमेंट को वो ड्रॉप कर देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब कि काउंटिंग आपका वैल्यूएशन सिर्फ 3 सब्जेक्ट का होगा। कितने बड़े मजे की बात है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स वैसे ही आपकी कमजोर हो जाएगी। मैथमेटिक्स नहीं आ रही, मैथमेटिक्स आपका काउंट नहीं होगा। मतलब कि टॉप 3 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर काउंट हो गए। मतलब कि आपका वैल्यूएशन 60 क्वेश्चंस और 180 नंबर पर होगा। मतलब कि यदि आप इस एग्जाम में बच्चों 125 नंबर भी ला लेते हो तो आपका सिलेक्शन, आपका फ्यूचर सिक्योर है ना। आपको इधर उधर नहीं भटकना है कि ग्रेजुएशन के बाद भी आपको ये सोचना पड़े बच्चा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट में लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए नोट पॉइंट में ध्यान रखना बच्चों कि ये जो एग्जाम होता है बच्चा 3 घंटे 30 मिनट का एग्जाम है, 3.5 घंटे का एग्जाम है ना। सभी को अटेम्प्ट करना है, चारों सेक्शन का। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, इस पॉइंट को समझना। बेस्ट 3 सेक्शंस आउट ऑफ द 4 आर टेकन इनटू एक्यूरेट फॉर मेरिट रैंकिंग। मतलब कि जो आपके टॉप में आपने जो आपके नंबर्स होंगे उनको यहाँ पर रैंकिंग में रखा जाएगा। जो ड्रॉपिंग है, जहाँ पर सबसे कम नंबर जिस सब्जेक्ट में आएगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा, केवल आपके टॉप 3 सब्जेक्ट ही काउंट होंगे। काउंटिंग मार्क्स यहाँ पे देखो, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर है, मतलब कि 180 नंबर। नेगेटिव मार्किंग -1 है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज। अब इतना बड़ा एग्जाम है, आपको जो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी देता है, कुछ तो क्राइटेरिया रखेगा ना अलग से। तो ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चों, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी आपको क्लियर करना है। फिजिक्स में आपको 9.7, जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 8.7 और SC ST और PW के लिए 4.9, है ना। मतलब कि इतने नंबर आपको क्लियर करने हैं। केमिस्ट्री में 9.7, बायोलॉजी 8.6, मैथमेटिक्स 9.8। मतलब कि कुल मिला के आपको कम से कम 10 नंबर लेके आना है। यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपके 10 से कम होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट मतलब कि टॉप 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई भी 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके ज़्यादा स्कोरिंग होंगी, उन 3 सब्जेक्ट में से आपके कम से कम हर सब्जेक्ट में 10 नंबर होने चाहिए, तो ही आपका पेपर आगे चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हर सब्जेक्ट आपके लिए क्वालिफाई करना जरूरी है।
तो यदि आप 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर मान लो, सभी लगभग लगभग 10 नंबर के आसपास हैं, 10 नंबर आपने ला लिया हर सब्जेक्ट में, तो आप पास हैं। इतना तो आप ला ही सकते हो, 10 नंबर तो ला ही सकते हो ना भाई। 60 नंबर में 10 नंबर लाने हैं बच्चों, एक सब्जेक्ट में 60 नंबर का पेपर है, 10 नंबर लाना है, समझो। मतलब कि मुश्किल से 4 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो क्या आप 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। यदि आप नीट की इतनी मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? चलिए अब बात करते हैं बच्चा, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 2025 में जो कट ऑफ गया था बच्चा जनरल कैटेगरी का, परसेंटाइल में 95% का कट ऑफ था, वहीं पर ओबीसी में 90% कट ऑफ देखा गया और एससी एसटी कैटेगरी में 75% का कट ऑफ देखा गया। ठीक है, मतलब कि कट ऑफ बहुत कम है, परसेंटाइल कट ऑफ है, ये बहुत कम कट ऑफ गया है। वैसे कि आप थोड़ी सी और मेहनत करते हो, थोड़ा इधर ध्यान दोगे, तो आप यहाँ पर एक सिलेक्शन पाते हो, सिक्योर करते हो अपने भविष्य को, है ना? तो कट ऑफ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत कम कट ऑफ जाती है बच्चों यहाँ पे। चलिए फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सर फॉर्म आया कितने का होगा? तो फॉर्म फीस जो है बच्चों यहाँ पर यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1400 रुपए रखी गई है, एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 700 रुपए है, और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे यूआर ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए जो फीमेल के लिए जो फीस है यहाँ पे बच्चों 700 रुपए है। तो फीस भी ध्यान रखिएगा, है ना? बॉयज़ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, बॉयज़ के लिए यूआर कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी ज़्यादा है, बाकी फीमेल के लिए 700 रुपए यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि सर फॉर्म कब आता है। अब बात आती है बच्चा कि सर फॉर्म कब आएगा। तो फॉर्म के लिए चिंता नहीं करना है, आपको भूषण साइंस के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको अपडेट लेके आऊँगा। कब फॉर्म आएगा, कैसे है, कैसे भरना है, पूरी अपडेट लेगा, पर इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप जानकारी से चूक ना जाओ। क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप तक जानकारी सबसे लास्ट पहुँची, आप फॉर्म नहीं भर पाए, छूट गया, तो फिर आपके साथ नुकसान होगा आपके फ्यूचर से। ये टेंटेटिव डेट है बच्चा, है ना? रजिस्ट्रेशन फॉर्म फरवरी के महीने में आ जाता है, ये टेंटेटिव डेट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लास्ट डेट आपकी मई रहती है, एंड नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम डेट है वो जून के महीने में संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होता है। ये फिक्स है एक बच्चा, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, संडे को ही होता है। ठीक है, तो जून के महीने में जो भी संडे होगा, 4 संडे में से किसी भी संडे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और बच्चों जो रिजल्ट है बच्चा, ये अगस्त के महीने में आता है। ये रिजल्ट कब आता है? अगस्त के महीने। तो बच्चों ये पूरी कंप्लीट जानकारी थी आपके लिए नाइजर को लेकर, जहां पर आपको मिलता है बच्चों ये टाइफन। तो देखिए कितना अच्छा फॉर्म है, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इस फॉर्म को भरे, उस भीड़ से थोड़ा सा अलग हो और अपने फ्यूचर को समझे, देखे कि क्या उसका फ्यूचर कहीं डार्क में तो नहीं जा रहा है, ब्राइट सोच रहा है और डार्क हो रहा है ना? तो ये जो वायरस है ना नीट नाम का, इस वायरस से बचो बच्चों, और अपने लिए एक सिक्योर एंटीबायोटिक की तरह अपना नया फ्यूचर, एक नया डायमेंशन, एक नया रास्ता तय करो, है ना? इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और इसके लिए आपको भूषण साइंस के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और इस जानकारी को आपको हर बच्चे तक पहुंचाना है ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो बेस्ट ऑफ लक आपके भविष्य को, एंड जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।